मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, सहायक निदेशक क्षेत्रीय बागवानी एवं अनुसंधान केंद्र मशोबरा में कार्यरत हूँ और ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का केंद्र है। तो जो आप मेरे पीछे जो सेब का बागीचा देख रहे हैं, ये जो हिमाचल प्रदेश में एक विश्व बैंक की परियोजना है, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत जो हमें विश्वविद्यालय को अनुसंधान का जो कार्य सौंपा गया है, उसके अंतर्गत हम इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। मेरे सहयोगी डॉक्टर नीना चौहान इस कार्य को देख रहे हैं। तो हम इसमें वो डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट हमने ट्रीटमेंट्स लगाई हैं और जो उसमें से बेस्ट ट्रीटमेंट आएगी वो हम किसानों को रिकमेंड करेंगे। ये M9 रूट स्टॉक्स पर अलग से अलग अलग किस्म की वैरायटियां लगी हैं जिनको हम इवेलुएट भी कर रहे हैं। जो इस हाइट पर कौन सी वैरायटी अच्छी परफॉर्म करेगी, कितनी उसकी स्पेसिंग होनी चाहिए, कौन सा प्रूनिंग सिस्टम उसमें बेस्ट है जिसमें किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, वो हम किसानों को रिकमेंड करेंगे। एक जनरल बात मैं वैसे आपसे जानना चाहता हूँ जी कि कुछ ऐसे भी प्रयास हैं कि मैच्योरिटी टाइम थोड़ा बढ़ जाए ताकि एकदम मार्केट के ऊपर वो ना पड़े, बोझ ना पड़े। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारी विश्वविद्यालय ने और सरकार ने इसी तरह का निर्णय लेकर इस तरह की वैरायटीज इंपोर्ट की हैं जिनकी टेस्टिंग चली है। कुछ उसमें अर्ली वैरायटीज है, कुछ लेट वैरायटी भी है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ग्रेनी स्मिथ एक वैरायटी है जो कि लेट आती है, यानी कि हमारा सीजन जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक आगे एक्सटेंड हो जाएगा। वैसे तो जो कमर्शियल हमारे बगीचे लगे हैं, जो पुरानी वैरायटीज हैं, वो फूल आने से फल बनने तक 120 दिन लेते हैं, यानी कि 4 महीने। तो अप्रैल में हमारी फ्लावरिंग आती है, अगस्त में फल तैयार हो जाता है, तो मार्केट में गलट पड़ जाता है। तो लेकिन अब हमारा प्रयास ये भी है कि कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो जुलाई में तैयार हो जाएंगी और कुछ लेट वैरायटीज हैं जो अक्टूबर में तैयार होगी, ताकि एक किसान को एक लंबा टाइम मिल जाए और हमारा मार्केट में भी गलट ना पड़े। इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र होंगे। अच्छा, तो क्या डिसीज का क्या, बीमारियों का इसके ऊपर क्या आ सकती है? हाँ, देखिए, बीमारियां तो जो मुख्य तौर पर है, वो बीमारियां तो इनमें भी अभी हमारी स्टडीज चल रही हैं, वो बीमारियां इस पे भी आती हैं। लेकिन हमारे पास उसके लिए एक कंप्लीट पैकेज है जो कि स्प्रे शेड्यूल बना है। अगर बागवान भाई उसको फॉलो करते हैं तो बीमारी को रोका जा सकता है। सर, मेरा नाम डॉक्टर नीना चौहान है। मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और ये जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, इसमें हम बताओ कहाँ से आते हैं विद्यार्थी, स्टूडेंट्स? कहाँ पे सर? आपके पास यहाँ सर सारी जगह से आते हैं। अच्छा। हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया से आते हैं सर, क्योंकि जो इनके जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो एजुकेशनल ट्रिप होते हैं, उसमें भी यहाँ पे आते हैं छात्र। तो उनको सुविधाएं देते हैं आप? बताते हैं। हमारे पास नौनी विश्वविद्यालय से भी जो वहाँ पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ MSc और PhD की रिसर्च में उनका यहाँ पार्ट होता है। तो मेरे सहयोगी उनको भी गाइड करते हैं, रिसर्च के उनके भी एक्सपेरिमेंट चलते हैं यहाँ पर, तो और वो अपना अनुसंधान का कार्य करते हैं। साथ ही साथ जैसा डॉक्टर नीना ने बताया कि एजुकेशनल ट्रिप पे जो पूरे भारतवर्ष से जो BSc के या MSc के स्टूडेंट्स आते हैं, उनको एक्सपोजर विजिट में हम यहाँ पर ज्ञान देते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से हम सेब में कार्य करते हैं और सेब की फसल कैसे होती है, कौन सी वैरायटीज़ हैं और कैसे इसमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ हमारा 1 वर्ष का यहाँ पर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स भी चलता है, जो कि जिसमें 10वीं के जो छात्र हैं, 10वीं जिन्होंने पास की होती है, उनको एक स्वरोजगार के तौर पर कैसे उन्होंने इसको अपनाना है, उस तरह का हम माली प्रशिक्षण का भी एक यहाँ पर कोर्स हमारा चल रहा है। जैसे कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम जो 3 ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, इसमें M9 रूट स्टॉक है और रेड विलॉक इसमें वैरायटी जो है मेन स्टैंडर्ड वैरायटी हमने लगाई है। हाई डेंसिटी है कि हम कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, तो इसमें जो है हमें इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसको हमें रोकना होता है। तो उसको हम एक तो हम रूट स्टॉक उस तरह का यूज़ करते हैं जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक होते हैं, और दूसरा जो इसका ट्रेनिंग और प्रूनिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग भिन्न होता है, जो कि हम नॉर्मली सीडलिंग पे जो हम पौधे लगाते हैं या जो अभी तक हम ऑर्चर्ड्स ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स लगाते जाते हैं। ट्रेनिंग हुआ जो हम शुरू में पौधे को एक आकार देते हैं। कैसे?
वो शुरू जैसे हम पौधे को प्लांट ही करते हैं उस वक्त से वो शुरू हो जाता है, और जो शुरू के 2-3 साल होते हैं उसमें होता है कि हम पौधे को प्रूनिंग और जो ट्रेनिंग है ये दोनों साथ साथ हैं। ट्रेनिंग है शुरू के सालों में जो पौधे को एक आकार देना, उसको एक सपोर्ट सिस्टम देना, इसमें हम ब्रांचेस की उस तरह से कटिंग करते हैं, और जो प्रूनिंग है उसमें हम जो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उसको हमें मेंटेन करना होता है, ताकि वो ऐसा ना हो कि किसी पौधे की अगर हम प्रूनिंग प्रॉपर्ली नहीं करते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसमें कि फ्रूटिंग नहीं लगेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा फ्रूट होता है वो भी हानिकारक है। तो पूरा एक बैलेंस होना चाहिए कि वेजिटेटिव ग्रोथ हो, जैसे जो इसका आकार है, जो क्वालिटी है वो भी बनी रहे और हमें एक अच्छी ईल्ड भी मिले इसमें। अब जैसे हम वैरायटीज की बात कर रहे थे, जो आप ये फ्रूट देख रहे हैं ये एवियल अर्ली फ्यूजी एक वैरायटी है, और ये लेट वैरायटी है। जो हमारी दूसरी वैरायटीज हमारी जुलाई या अगस्त में तैयार हो जाती है, तो ये अक्टूबर एंड में जाके तैयार होगी। तो ये खाने में बहुत मीठी है और जूसी भी है वैरायटी, लेकिन इसको इसकी मैच्योरिटी पे तोड़ना अति आवश्यक है। तो ये एवियल अर्ली फ्यूजी का आप फ्रूट देख सकते हैं, और इसमें अभी पकने में कोई 2 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम लगेगा अभी इसमें पकने। सेब में परागण की किस्म का होना भी बहुत जरूरी है, और हमारी सिफारिश है कि अगर हम 100 पौधे सेब के लगा रहे हैं तो उसमें कम से कम 33 पौधे हमें परागण किस्म के होने चाहिए। जैसे ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक गाला ग्रुप है जिसको ये रेडलम गाला वैरायटी है, और ये परागण भी करने में सहायता करती है। तो इसके एक 100 पौधे के बगीचे में 33 पौधे परागण किस्म के होने बहुत ज़रूरी है, और ये खाने में भी बहुत मीठा है और इसका रंग भी लाल है। तो ये भी एक हमारी वैरायटी है जो कि हम सेब के बगीचे में लगानी हमें अति आवश्यक है। रेडलम गाला और जो भी गाला के स्ट्रेन्स हैं, लास्ट ईयर इतनी अच्छी मार्केट थी कि पंजाब में पर्टिकुलरली लोगों की ये स्पेशल डिमांड थी, और वहाँ से कमीशन एजेंट्स के फ़ोन आते थे जो ग्रोअर्स हैं कि गाला जितना फ्रूट है वो जल्दी से जल्दी भेजो आप, क्योंकि लोग अल्टीमेटली तो कंज्यूमर ही है जो डिसाइड करेगा। तो कंज्यूमर ने इस वैरायटी को बहुत अच्छा लाइक किया है, क्योंकि ये खाने में मीठी है और क्रिस्प है ये वैरायटी, तो इसकी मार्केट अच्छा फ्यूचर है इस वैरायटी का। ये जो हाई डेंसिटी में जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जो हाई डेंसिटी में ट्रेनिंग और प्रूनिंग है, वो जो सीडलिंग पे हम पौधे लगाते हैं ट्रेनिंग, उससे थोड़ा सा भिन्न है। इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इसे कम दूरी पे लगाते हैं, तो हमें इसमें जो है वो हमें इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है उसको रोकना होता है। तो सबसे पहले तो इसका जो मेन एक इसमें प्रूनिंग का है कि इसमें हम जो मेन ब्रांच है उसकी टिप को कभी नहीं काटते हैं, जो चाहे वो लीडर हो, चाहे इनको हम प्राइमरी स्कैफोल्ड ब्रांचेस बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको काटते हैं, अगर हम इनकी प्रूनिंग करते हैं, हेडिंग बैक करते हैं, तो ये उतनी ही ग्रोथ आगे लेता है। तो अगर हमें ग्रोथ चेक करनी है और हमें पीछे को इसमें फ्रूट्स लेने हैं, तो हम इसको जो है वो हेड बैक नहीं करेंगे। और इसी प्राइमरी ब्रांच पे, स्कैफोल्ड ब्रांच पे जो साइड की ब्रांचेस निकलती हैं, इनको हम सेकेंडरी ब्रांचेस बोलते हैं। तो सेकेंडरी ब्रांचेस की भी इसकी वानस्पतिक वृद्धि को भी हमें रोकना है। तो इसमें क्या हम करते हैं, जब भी वो 3 से 6 इंच की होती है तो उसकी हम जो ये टिप है इसको हम काट देते हैं। तो एक तरह से हम इसकी ग्रोथ को चेक कर रहे हैं। फिर ये एक सीजन में हमें कम से कम 3 बार करनी पड़ती है। फिर से इसमें साइड से शूट निकलेगी, फिर से जब वो 3 से 6 इंच की होगी तो हम उसे पिंच कर देंगे, इसको पिंचिंग टर्म हम देते हैं। और उसके बाद फिर से कम एक सीजन में हमें ये 3 बार करनी पड़ेगी, ताकि जो है इसमें पीछे वो स्पर फॉर्मेशन ज़्यादा हो और हम इसकी वानस्पतिक वृद्धि को रोक सकें। जी सर। तो अब ये जो वैरायटी दिखा रहे हैं, हाँ जी, क्या रेड डेंसिस? हाँ जी, ये रेडलम गाला की जो हम बात कर रहे थे, हाँ जी, ये भी गाला ग्रुप की ही एक वैरायटी है। अगर आप इस ब्लॉक में देखेंगे, मेन वैरायटी हमारी रेड विलॉक्स है, पर इसके साथ जैसे कि सर ने भी बताया कि इसमें हमें जो प्रागण किस्में हैं वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हमारी 3 प्रागण किस्में हैं, एक रेडलम गाला है, गेल गाला है और अर्ली फ्यूजी है। तो जो ये रेडलम गाला है, इसमें एक अच्छी बात है, टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा है, और ये गेल गाला से कम जो है वो अर्ली 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है। और इसमें जो साइज भी तो हम मध्यम आकार का ही रहता है, ये जैसे गाला का वही है, पकती है। हाँ जी, टाइम क्या होता है? इसका रहेगा हमारा अगस्त एंड जैसे में रहेगा। हाँ जी, अगस्त में, हाँ जी, 20 अगस्त के आसपास हम इसको तोड़ सकते हैं इस हाइट पे। तो इसमें जो है, इसमें ब्लश आता है, जबकि हम गेल गाला में थोड़ा सा कलर डेवलपमेंट लेट होती है, वो धारी उसमें आती है। इसमें जल्दी थोड़ा सा ब्लश आ जाता है, कलर अच्छा आ जाता है, और ये पकने में भी
पहले तैयार हो जाती तो है। क्या मार्केट में क्या है वैल्यू इसकी? मार्केट में अगर हम पॉलिनाइजिंग वैरायटी की बात करें, जिस तरह से पहले होती थी गोल्डन डिलीशियस और जो भी हम रेड गोल्ड वगैरह लगाते थे, तो उसकी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी नहीं थी। पर आज के समय में जो गाला है वो बहुत ही अच्छी जो है वो मार्केट ले रहा है, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर उनकी प्रेफरेंस रहती है कि लाल रंग होना चाहिए और मीठा होना चाहिए। तो गाला ने जो वो लाल रंग की कमी थी जो गोल्डन डिलीशियस या बाकी में थी, उसको पूरा कर दिया है, और इसलिए इसका काफी अच्छा रेट हमें अब मार्केट में मिलता है। पीछे बैठे देख रहे थे अब केचुए, तो जी पहले आपने ले आके डाले यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ये प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान जो हमारे हिमाचल प्रदेश का एक नारा भी है, और इसके अंतर्गत हमें एक प्रोजेक्ट मिला है यहाँ, जिसमें सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग को हमने वैलिडेट करना है। सेब में इसकी हमने परफॉर्मेंस को देखना है। तो ये प्रोजेक्ट हमारे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमारा 3rd ईयर में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में जो हम देसी गाय के गोबर से जो जीवामृत बनाते हैं, वो हम इन नालियों में डालते हैं, जो कि आप देख रहे हैं, और ऊपर से हम घास से इसको ढकते हैं। तो ये जो केंचुए हैं, ये हमने कोई नहीं डाले हैं, ये कुदरती तौर पर आ गए हैं, और यहाँ पर ये मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं और ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाते हैं। तो ये इसमें एक हमने जो देखा है, ये केंचुए आप कहीं भी उठाएंगे, ये आपको केंचुए मिलेंगे यहाँ। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमने मैरीगोल्ड की भी साथ साइड में बैरियर क्रॉप लगाई है, जो कि हमारे कीड़ों को और एक बैरियर क्रॉप का काम करती है। मैरीगोल्ड, ये मैरीगोल्ड के पौधे जो लगाए हैं, प्लस हम इसमें इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं। पहले हमने इसमें मटर लगाया हुआ था, अब जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल में, अब हमने राजमाश लगा दिए हैं, जो कि ये किसान के लिए एक अलग से एक एक्स्ट्रा पैदावार भी देगा और जमीन को भी उपजाऊ बनाएगा। पेड़ों की छाया रोकेगी नहीं उनको? थोड़े पेड़ों की छाया रोकती है, लेकिन फिर भी जो हमारे और मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, जहां पर हमारी ज़्यादा छाया नहीं है, वहां पर उग जाता है। तो ये हमारी प्रदेश सरकार ने कम तो कर ही रहे हैं। हमारी प्रदेश सरकार ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है प्राकृतिक खेती का, और उसमें जो है 70,000 किसान जो हैं का लक्ष्य है, वो जो जल्दी हमारे जो प्रदेश सरकार, इस पर हम भी शामिल हैं उस प्रोजेक्ट में, हासिल करेगी, जो कि प्राकृतिक खेती की तरफ उनका रुझान ही नहीं है, वो वहाँ उत्पादन भी कर रहे हैं। तो वो भी एक एनवायरनमेंट के हिसाब से और लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और हमारा भी इसमें नए नए ट्रायल्स जो हैं, हम लोग आपने शायद आपने आज भी जो घूमा हुआ या परिसर में देखा होगा, नेचुरल फार्मिंग में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक दिखा रहे हैं। तो हरी ये छोटी क्या है? हाँ, ये गोल्डन स्पर वैरायटी है। हाँ, स्पर में गोल्डन स्पर वैरायटी है ये, जो कि सीडलिंग पे हमने स्पर टाइप की वैरायटीज का ये ब्लॉक है। ये हमारा रूट स्टॉक नहीं है, सीडलिंग ही है, लेकिन सीडलिंग पर स्पर टाइप की वैरायटी है, जिससे कि पौधा थोड़ा बौना रहता है। ये भी हमारा एक अलग से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, और हम इसको किसानों को भी रिकमेंड करते हैं। क्या बात है ये वैरायटी तो सेब के साथ ही तैयार होगी, जब हमारी जैसा कि 7,7200 फीट की हम हाइट पर हैं, तो यहाँ पर जो हमारा सेब है वो अगस्त के आखिरी सप्ताह में 25 अगस्त के बाद और सितंबर में तैयार होगा। गोल्डन थोड़ी लेट है, ये 10 सितंबर तक तैयार होती है। ये पौधा जो है इस स्टेज पे कितना दे देता है फल? ये लगभग आपको 1 क्विंटल से ऊपर सेब दे देता है। अच्छा, ये दाग लगे हुए हैं, ये हट जाएंगे या ऐसे कोई? नहीं, ये जो दाग हैं, ये यहाँ पर ओला काफी गिरा है, जिसको हम हेल स्टॉर्म कहते हैं, ये उससे फल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो बचाने लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम जालियां डालते हैं, जो कि आप जालियां अभी भी हमने डाली है, लेकिन इसमें से अब हमने खोल दी है जालियां, क्योंकि अब हेल आने का अंदेशा नहीं है। हम जुलाई के महीने में इसको खोल देते हैं, क्योंकि अगर जाली से हम ढक के रखेंगे तो धूप पूरी पेनिट्रेट नहीं होगी, फल की गुणवत्ता नहीं बनेगी, और इसमें ना रंग अच्छा आएगा और साइज भी नहीं बनेगा। इसलिए जालियां हमें खोलनी पड़ती है। बड़ा हो जाएगा इतना ही? जी, बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा जी इसका। बिल्कुल हरा, तो और कोई भी इस रंग का नहीं है? जी। क्या नाम है इसका? ये ग्रेनी स्मिथ वैरायटी है सर, और ये खाने में बहुत अच्छा है, लेट वैरायटी है, और इसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है।
ये अब अगर आप यहाँ जैसे शिमला कंडीशन में अप्रैल तक भी आपका नॉर्मल कंडीशंस में रह जाएगा, घर में रूम टेम्परेचर पर भी अप्रैल तक रहता है। हाँ जी, और ये खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्रिस्प है, और लेकिन लेट वैरायटी है। दूसरी वैरायटी की अपेक्षा ये 1.5 से 2 महीने ज़्यादा लेता है। सुना पेट के लिए बहुत बढ़िया। जी, पेट के लिए तो सारे ही सेब बढ़िया हैं, दांतों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये कैल्शियम में, पोटाशियम में, हर चीज़ में रिच है। और एक चीज़ मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगा कि सेब को कभी छील के मत खाइए। आप अच्छी तरह से धोएं और चाहे हरा है चाहे लाल है उसको काट कर खाएं, क्योंकि जो उसके छिलके में जो आपको न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी कैंसरस भी है, और दांतों के लिए भी बहुत मजबूती इसका रखती क्या है। फ्यूचर है? इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है जी, क्योंकि ये वैरायटी लेट वैरायटी भी है, तो एक किसान को अपना जो उसका सीजन है वो लंबा हो जाता है, और इसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। 3 मुख्य जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, NPK। तो नाइट्रोजन हमारे को पौधे की बढ़ोतरी के लिए भी चाहिए और अच्छी गुणवत्ता के लिए भी चाहिए। तो नाइट्रोजन एक तो हम केमिकल फॉर्म से जो देते हैं, लेकिन ये जो हमारा सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट है इसमें कोई भी हम केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो कैसे होगी पूर्ति फिर? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम इसमें दलहनी फसलें लगाते हैं जिनको हम लेग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी इसमें राजमाश लगे हैं जिनको बीन्स कहते हैं, प्लस मेथी भी लगी है, तो ये नाइट्रोजन की उसमें पूर्ति करते हैं। इससे पहले हम इसमें मटर की क्रॉप ले चुके हैं, और जो मटर यहाँ पर निकला है वो मई एंड में निकलता है, जिस समय मार्केट में 80 से 90 रुपए किलो हरा मटर बिकता है, तो उस समय ये मटर यहाँ पर तैयार होता है। तो ये किसान को एक तो इससे एडिशनल इनकम मिलती है सेब के साथ, प्लस आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति भी पूरी होती है। आपने जो पारंपरिक पुराने पौधे थे जी, तो उनमें इंटरक्रॉपिंग ज़्यादा आसान थी, हाई डेंसिटी में ज़्यादा आसान? देखिए, वो जो हमारे पुराने पौधे हैं उसमें थोड़ा वो घने होकर उसमें शेड हो जाता है, तो उसमें इंटरक्रॉपिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ये M9 का ब्लॉक है, आपका डिस्टेंस पे ठीक उचित दूरी पे अगर आपके पौधे लगे होंगे और पूरी उसमें लाइट आ रही है और पौधों की काट छांट प्रॉपर होगी, तो हम इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। एप्पल के साथ में ये लाइन नज़र आ रही है नाशपाती की जी, तो कौन सी वैरायटी है ये? ये कार्मिन वैरायटी है सर, और ये B29 जो रूट स्टॉक है उस पर है। तो इसी साल इसमें ये सैंपल आया है और इसको हम इवेलुएट कर रहे हैं कि ये इस हाइट पर कब तक तैयार होगी, क्या इसका मार्केट रिस्पांस रहता है, और किसान को क्या हम इसको रिकमेंड कर पाएंगे, इसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है।